हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल स्टडी एंड मस्ती में। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सॉल्यूशन, जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। सॉल्यूशन की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, ये सब क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। समांगी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, न तो नग्न आंखों से देख सकते हैं और न ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, और इनमें टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन के घटक। यानी कि जो विलयन होता है वो किन दो भागों से मिलकर बना होता है, तो विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट मीन्स विलेय और सॉल्वेंट मतलब विलायक। ठीक है, तो किसी विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, तो जिसको घोला जाता हो। जब हम विलयन बना रहे होंगे तो जिस पदार्थ को घोला गया हो उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूट या फिर विलेय कहते हैं। सॉल्वेंट से कहते हैं तो जिस पदार्थ के अंदर हम लोग कोई चीज घोलते हैं उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट या फिर विलायक। ठीक है, इसके बाद ये जो सॉल्यूट है, विलेय है, ये विलेय की प्रकृति दो तरह की हो सकती है, इसकी नेचर दो तरह की हो सकती है। एक हो सकता है वोलाटाइल नेचर का और एक हो सकता है नॉन वोलाटाइल नेचर का। अभी वोलाटाइल क्या है, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, यानी कि जिनमें वाष्प बने, वाष्प हो। और नॉन वोलाटाइल का मतलब है अवाष्पशील, जिसमें वाष्पन न हो। जैसे देखिए एसीटोन हुआ, मेथेनॉल हुआ, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हुआ, हाँ, और क्लोरोफॉर्म हुआ। इनको अगर हम खुले स्थान में रख दें तो क्या होगा, इनमें वाष्पन हो जाएगा। क्योंकि ये विलेय भी है तो इनको क्या बोलेंगे, वाष्पशील विलेय बोलेंगे, यानी कि वोलाटाइल सॉल्यूट बोलेंगे। उसके बाद नॉन वोलाटाइल में कौन आ जाएगा, जैसे शुगर है, चीनी है, NaCl नमक है, और ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इन सबको अगर हम खाली खुले स्थान रख दें तो इनमें कोई वाष्पन नहीं होता है। यूरिया हो गया, यूरिया में किसमें आ जाएगा आपका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में आ जाएगा, क्योंकि इनमें वाष्पन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट की भी दो तरह की प्रकृति हो सकती है, पोलर और नॉन पोलर, यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का अर्थ क्या होता है कि जिनमें क्या हो, धन और ऋण का क्या कहते हैं उसे, ध्रुव बने। ठीक है, जैसे कि पानी, वाटर में क्या होता है, प्लस और माइनस का ध्रुव बनता है। एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल, इसमें क्या बनते हैं, ध्रुव का निर्माण होता है। तो ये क्या बोलेंगे, विलायक तो है लेकिन कैसा विलायक होगा, ध्रुवीय विलायक। ठीक है, जिसमें से जो वाटर है, पानी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पानी को, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को किसमें बोलते हैं, पानी में ही बोलते हैं, तो इसलिए पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को किसमें बोलते हैं, पानी में ही बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है नॉन पोलर, यानी जिसमें धन और ऋण का कोई भी ध्रुव न बने, जैसे कि बेंजीन हुआ, टार्मिन हुआ, हाँ, पेंटेन हुआ, हेक्सेन हुआ। ये सब जो विलायक तो हैं लेकिन कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। इनके बारे में और एक बात कही जाती है कि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के विलेय को अपने अंदर आसानी से घोल लेते हैं, और जो अध्रुवीय होते हैं वे अध्रुवीय विलेय को अपने अंदर आसानी से घोल लेते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल से आप लिखे हुए हैं, आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के प्रकार हो सकते हैं आपके 5।
5, मुख्य रूप से 5 तरीके में बता दूंगा, ठीक है। 5 प्रकार को आपको याद रखना है। जैसे कि पहला हो जाएगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कितने हैं? 5 तरह से हो गए। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त विलयन, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब है अति संतृप्त विलयन, और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु विलयन, और कंसंट्रेटेड का मतलब है शांत विलयन, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है? पहला उसका हिंदी में देखिए, संतृप्त कहते हैं। तृप्त का मतलब क्या होता है कि संतुष्ट हो जाना, और स लग गया आगे, इसका मतलब खूब बढ़िया से संतृप्त हो जाना, बढ़िया से संतुष्ट हो जाना। यानी कि ऐसा विलयन जो कैसा हो चुका हो, संतृप्त हो चुका हो। संतृप्त कब कहा जाएगा किसी विलयन को? जब उसमें और ज़्यादा विलय नहीं घोला जा सके। जैसे अगर चीनी में पानी ले लिया तो पानी में चीनी घुलते जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगी। जब चीनी घुलना बंद कर दे तब उस विलयन को हम लोग कहते हैं कि ये कैसी हो चुकी है? संतृप्त हो चुकी है, और ज़्यादा विलय इसमें नहीं घुलेगा। तो ऐसे विलयन क्या कर देंगे? संतृप्त विलयन कर देंगे। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? असंतृप्त। इसका मतलब क्या है कि यह अभी संतुष्ट नहीं हुई है, संतृप्त नहीं हुई हो, असंतृप्त है, ठीक है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अभी घुली जा सके उसको कहेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड, हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त यानी कि संतृप्त तो हो चुका है लेकिन इसमें अति हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करें? इसको ताप दे दें। मान लो हमने चीनी को घुलना शुरू किया पानी में, एक समय आएगा कि जो वो संतृप्त हो जाएगा, ठीक है, अब घुलना बंद कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि और घुल जाए, तो हम क्या करेंगे? उसमें ताप बढ़ा देंगे। जब ताप देंगे तो उसमें क्या करेगा? खुल जाएगी चीनी, और जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अति संतृप्त बोलेंगे। यानी कि जब हम लोग ताप देकर विलयन का तैयार करते हैं तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ओके। उसके बाद है डाइल्यूट। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु विलयन। अब तनु विलयन का मतलब क्या है? बहुत ही आसान समझिए कि जैसे हम लोग शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मैं चीनी कम डालूं या फिर चीनी ज़्यादा डाल दूं, ठीक है। तो जब विलय की मात्रा कम हो जाए किसी विलयन में, जब विलय की मात्रा कम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। अगर वही विलय की मात्रा अधिक हो जाए यानी कि गाढ़ा हो जाए शरबत, तो उसको बोलेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन, और विलय की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात थी हमारे विलयन के बारे में, ठीक है। चाहे तो नोट्स कर लीजिए, जो मैं बोला हूँ उसको आप रोक के वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा चार्ट आपके सामने है ऐसे, ठीक है।